हेलो एवरीवन, चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मींस हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके देखिए प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, तो पहला देखिए हम पढ़ेंगे फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया गया है पहला फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। देखिए प्राइमरी अल्कोहल्स आर रीएडिली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड विथ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटेशियम परमैंगनेट इन न्यूट्रल एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, देखिए जो प्राइमरी अल्कोहल होता है ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, ये पोटेशियम परमैंगनेट। मीन्स जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं किसके प्रेजेंस में, हम पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और देखिए दिया गया है आर एल्कलाइन मीडियम आर बाई पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर एल्कलाइन मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट से कराएंगे तो भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और देखिए कह रहा है एंड क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन एसिडिक मीडिया। ठीक है, जॉन्स रिएजेंट। अगर देखिए क्रोमियम ट्राईऑक्साइड से कराते हैं रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम में तो भी हमारा क्या बनता है, यहाँ पे एसिड बनता। तो सिंपल पहला वाला देखिए क्या था, जब हम अल्कोहल का क्या कराते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराते हैं। हमारा देखिए क्या है, ये अल्कोहल है RCH2OH, क्या है, अल्कोहल है। इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, अल्कोहल का देखिए ऑक्सीडेशन करते हैं। अब देखिए ये ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, पहला ये देखिए क्या हो सकता है, अल्कलाइन, या फिर देखिए क्या हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, या फिर ये हो सकता है एसिडिक। ठीक है ना, KMnO4। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कलाइन, न्यूट्रल या फिर एसिडिक मीडियम में हम KMnO4 के साथ इसका क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक है, और दूसरा देखिए क्या लिया गया है यहाँ पे, इसका H3O पॉजिटिव मीन्स हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन जाएगी RCOOH बन जाएगा, RCOOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। या फिर हम KMnO4 की जगह हम क्या ले सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या लिखा गया है देखिए, अल्कलाइन पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पहला तो ये इससे हम प्रिपेयर करेंगे। दूसरा अगर हम देखिए अल्कोहल लेते हैं RCH2OH तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे किसके प्रेजेंस में, अल्कलाइन क्या दिया गया देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है, ये लेंगे। दूसरा देखिए क्या है, H3O पॉजिटिव मीन्स इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगी, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगी। फिर देखिए तीसरा वाला दिया गया क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन एसिडिक मीडिया। देखिए इसको कहते हैं जॉन्स रिएजेंट कहते हैं। एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे CH3CH2 8 टाइम्स है CH2OH है। ठीक है, ये क्या है, डेकेन 1 ऑल है। ठीक है, क्या है, डेकेनॉल है, या फिर डेकेनॉल कहें या फिर 1 डेकेनॉल कहें, ये है। अब इसका देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड CrO3 इन एसिडिक मीडिया। H2SO4 क्या है, ये एसिडिक मीडियम में करते, इसी को क्या कहते हैं, जॉन्स रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हमारा फॉर्म हो जाता था, डेकेनोइक एसिड बन जाएगा CH3, यहाँ पे CH2 क्या ये 8 टाइम हो जाएगा COOH, क्या बनेगा, डेकेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। फिर देखिए आगे वाले पेज पे दिया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड आर आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्डिहाइड बाय द यूज ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हम एल्डिहाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या लेंगे, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसमें हम एल्डिहाइड के केस में हम लेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए दो हमने देखिए यहाँ पे लिखा गया सेक्शन 12.4 में हमने पढ़ चुका था। देखिए क्या पढ़े थे, टॉलेंट रिएजेंट और फेहलिंग रिएजेंट पढ़े थे, ठीक है। तो तीसरा देखिए हम क्या कराएंगे, अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं RCHO लेते हैं, ठीक है, ये इसका हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, टॉलेंट रिएजेंट के साथ, ठीक है। देखिए यही होता है AgNH3। इसको देखिए पिछले अभी हमने पढ़ के यही आया है, प्लस क्या होगा 3 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बनाता था, कार्बोक्सिलेट आयन बनाता था प्लस 2 मोल्स ऑफ Ag। यही क्या होता था, सिल्वर मिरर होता है, प्लस 2 मोल्स H2O होता है, प्लस 4 मोल्स NH3 ये बनाता था, ठीक है। यही देखिए जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है इसका क्या कर देंगे, हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे इन एसिडिक मीडियम में, तो क्या बन जाएगा RCOOH ये बन जाएगा, ठीक है। ये क्या लिए हम, ये हमारा है टॉलेंट रिएजेंट, ठीक है। जब एल्डिहाइड का टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन जाता है। अब ये H3O ना लिख करके यहीं पे लिख देंगे, यहाँ पे S लिख देंगे, ठीक है, एक स्टेप में हो जाएगी। अब देखिए या फिर हम फेहलिंग रिएजेंट के साथ भी कराते थे रिएक्शन। ये RCHO एल्डिहाइड है, 2 मोल्स ऑफ Cu डाई पॉजिटिव, ठीक है, प्लस 5 मोल्स ऑफ OH ये नेगेटिव, ठीक है। जब हम देखिए क्या कराते, फेहलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते थे तो भी क्या मिलता था, कार्बोक्सिलेट आयन मिलता था, प्लस ये क्या मिलता था Cu2O प्लस यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ H2O मिलता था। तो ये देखिए क्या मिलता था, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ये बनता था। तो ये देखिए इसका क्या कर देंगे, ये हाइड्रोलिसिस कर देंगे इन एसिडिक मीडियम में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा टॉलेंट रिएजेंट भी इससे कराएंगे जब एल्डिहाइड का, ठीक है। ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है टॉलेंट, और जो फेहलिंग ये दोनों क्या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। इतना समझ में आया। चलिए अब देखते हैं दूसरा, देखिए फ्रॉम एल्किल बेंजीन से, ठीक है। देखिए एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वाइग्रस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन विथ क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का देखिए फार्मूला क्या होता है, H2CrO4 होता है, R एसिडिक R अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। जब हम एरोमेटिक, ठीक है, क्या दिया गया, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करना होता है तो हमें क्या करते हैं, एल्किल बेंजीन का वाइग्रस मींस बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडेशन कराते हैं क्रोमिक एसिड के साथ, या फिर एसिडिक या अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाती है, ठीक है। द इंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिल ग्रुप। जितना भी इंटायर जो साइड चेन रहता है ये क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है भाई। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिल ग्रुप इरेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ द साइड चेन, चाहे जितनी बड़ी होती है यहाँ पे लेंथ ऑफ द साइड चेन होती है वो सब ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है। देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्किल ग्रुप आर ऑक्सीडाइज्ड। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल ग्रुप क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज्ड इन दिस मैनर, इसी मैनर में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। वाइल टर्सरी ग्रुप इज नॉट अफेक्ट, लेकिन टर्सरी जो ग्रुप रहेगा एल्किल हैलाइड का वह उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, वैसे कि वैसा ही रहेगा। सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर आल्सो ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कह रहा है कि जो अल्कीन्स अगर हम इसकी प्लेस पे क्या ले ले, अल्कीन ले ले, तो भी ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू कार्बोक्सिलिक एसिड में विथ दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिफर यूनिट 13 क्लास 11। देखिए इसको हमने क्लास 11th में पहले ही पढ़ चुका था, ठीक है। देखिए पढ़ना फ्रॉम एल्किल बेंजीन से, ठीक है। हाँ हेडिंग क्या थी दूसरी वाली, फ्रॉम एल्किल बेंजीन से, फ्रॉम एल्किल बेंजीन, एल्किल, ठीक है ना,
फ्रॉम एल्किल बेंजीन से। देखिए हम क्या लेते हैं यहाँ पे, टॉल्विन ले लेते हैं, ठीक है, एल्किल बेंजीन है, CH3 है। इसका देखिए वाइग्रस ऑक्सीडेशन करेंगे किसके प्रेजेंस में, हम KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, और KOH लिए है, ठीक है, इसको हम हीट करेंगे, ठीक है। इसी के देखिए प्रेजेंस में वाइग्रस इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा बाय अ कार्बोक्सिल ग्रुप में, ठीक है, यहाँ पे COO के ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए क्या करा देंगे, केवल हाइड्रोलिसिस कराना, H3O पॉजिटिव से कराएंगे तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बन जाएगा, COOH ये बन जाएगा। अब देखिए इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, क्रोमिक एसिड भी ले सकते हैं, क्या, H2CrO4 ये भी ले सकते हैं, क्या है ये, क्रोमिक एसिड से भी रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए कंडीशन हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए CH2 दिया गया है, CH2 यहाँ पे CH3 है, ठीक है, सब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। हम यहाँ पे एल्कीन की जगह क्या ले सकते हैं, एल्कीन भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई एल्कीन लेंगे तो भी वो क्या कर देगा, इस जितनी भी एक ग्रुप रहेगा इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। सेम यही KMnO4 से हमको कराना, KMnO4 KOH है, ठीक है, हीट करेंगे तो यही बनेगा हमारा, क्या हो जाएगा, COO के बनेगा, फिर से क्या करा देंगे, H3O पॉजिटिव ये करेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा COOH ये बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। तो ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। पहला देखिए हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ये क्रोमिक एसिड या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, एल्किल बेंजीन का, तो ये क्या बनेगा, ये देखिए K है तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम बेंजोएट बनाएगा, फिर ये इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, मींस बेंजोइक एसिड। सेम यहाँ पे चेन बढ़ती जाए तो भी ये क्या कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज करके पोटेशियम बेंजोएट बनाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए तीसरा वाला, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड। देखिए दिया गया है, नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू एमाइड एंड देन टू एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आर OH कैटलिस्ट। देखिए यहाँ पे कौन कैटलिस्ट ले रहे हैं हम, यहाँ पे H पॉजिटिव आर OH माइनस H कैटलिस्ट रहेगा, ठीक है। देखिए नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, टू एमाइड्स एंड देन टू एसिड्स। नाइट्राइल को हाइड्रोलाइज करेंगे तो पहले एमाइड बनेगा, ठीक है, फिर ये क्या बन जाएगा, इसका हाइड्रोलाइज करेंगे तो एसिड बन जाएगा, ठीक है। कैटलिस्ट लेंगे हम ये, ठीक है, H पॉजिटिव आर OH माइनस, ये OH नेगेटिव। देखिए माइल्ड रिएक्शन कंडीशन आर यूज्ड टू स्टॉप द रिएक्शन एट द एमाइड स्टेज। देखिए माइल्ड कह रहा है कि रिएक्शन कंडीशन लेते हैं, आर यूज्ड टू स्टॉप द रिएक्शन एट एमाइड स्टेज पे हमको रोकने के लिए कंडीशन यहाँ पे लगानी पड़ती है, ठीक है। देखिए ये सब दिया गया, चलिए इसको बताते हैं बोर्ड पे। हाँ देखिए फ्रॉम नाइट्रिल्स एंड एमाइड से, देखिए अगर हम क्या करते हैं, नाइट्रिल का, ठीक है, RCN है, इसका देखिए हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, कौन से कैटलिस्ट, ये H पॉजिटिव आर OH माइनस नेगेटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NH2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जो हमारा एमाइड बनेगा, एमाइड का फिर से हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, ठीक है, H पॉजिटिव आर OH माइनस के प्रेजेंस में, तो करस्पॉन्डिंग ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन जाएगा, RCOOH में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा नाइट्रिल है, इसका हाइड्रोलाइसिस किए तो एमाइड बना, एमाइड का हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए दिया गया है एथेनामाइड, ठीक है, CH3CONH2, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है, एथेनामाइड दिया गया है, नेम देखिए दिया गया है ETHANAMIDE, एथेनामाइड है। इसका देखिए हाइड्रोलिसिस करेंगे, H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में इसको हम हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा, क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड बनेगा, प्लस क्या बनेगा, NH3, ये जो अमोनिया रहेगी वो निकल जाएगी। सेम अगर हम बेंजामाइड लेते हैं, ठीक है, देखिए बेंजामाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O
NH2 लेते हैं। बेंजामाइड का हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H3O पॉजिटिव है, हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, COOH बनेगा प्लस यहाँ पे NH3 ये जो रहेगी ये निकल जाएगी। ठीक, अब चलिए चौथा वाला देखते हैं। देखिए इसको भी पढ़ते हुए आए हुए हैं, हमने पहले भी पढ़ चुका है। देखिए क्या दिया गया है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ठीक है, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, ड्राई आइस है। ठीक है, टू फॉर्म साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बना लेगा, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये ड्राई आइस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाएगा, विच इन टर्न गिव करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर एसिडिफिकेशन विथ मिनरल एसिड। अब फिर बाद में जब हम इसका एसिडिफिकेशन करते हैं मिनरल एसिड के साथ तो हमारा ये क्या बन जाती है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक, फिर आगे देखिए क्या कह रहा है कि एज वी नो द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड नाइट्राइल्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्किल हैलाइड। देखिए हम जानते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और नाइट्रिल्स है, ठीक है, इनको हम एल्किल हैलाइड से प्रिपेयर करते हैं। इसको रिफर यूनिट 10 क्लास 12, इसको पहले वाले यूनिट में हमने पढ़ चुका है। ठीक है, आगे कह रहा है कि द एबव मेथड, ठीक है, 3 and 4 आर यूजफुल फॉर कन्वर्टिंग एल्किल हैलाइड इनटू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग वन कार्बन एटम मोर देन द प्रेजेंट इन एल्किल हैलाइड असेंडिंग द सीरीज। इसको देखिए व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, ये फोर्थ नंबर क्या दिया था, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर देखिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को RMgX है, ठीक है, इसका हम ड्राई आइस क्या होती है, ये CO2 होती है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में कराते हैं, ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये क्या बना लेगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का बना लेता है। ठीक है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ये बना लेगा। ठीक, फिर इसका देखिए क्या करते हैं, इसका हम क्या करेंगे, इसका एसिडिफिकेशन करेंगे मिनरल एसिड के साथ, मींस इसका H3O पॉजिटिव के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस सिंपली कह सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, RCOOH ये बन जाएगा। ठीक है, प्लस इसी के साथ क्या बनेगा, MgOH बनेगा, तो हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन जा रही है। ठीक है, फिर देखिए लास्ट लाइन यही लिखा था कि कह रहा था कि जो हमारा ये जो 3 रिएक्शन है और ये फोर्थ वाला प्रिपरेशन का दिया गया है, आर यूजफुल फॉर कन्वर्टिंग एल्किल हैलाइड इनटू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। मींस हम RX मींस एल्किल हैलाइड से क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिल हैविंग वन कार्बन एटम मोर देन द प्रेजेंट इन एल्किल हैलाइड। मींस यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, 1 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 कार्बन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कार्बन 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 2 कार्बन हो जाएगा। ठीक है, 1 कार्बन क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो रिएक्शन एक बता दे रहे, ठीक है, इसमें जैसे देखिए क्या है, RX है, जब हम KCN पोटेशियम KCN से ये रिएक्शन कराते थे तो RCN बनता था, मींस नाइट्रिल्स बनती है। ठीक है, इसका देखिए क्या करते हैं, हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, H पॉजिटिव ROH माइनस H2O के साथ ये रिएक्शन करते तो एमाइड बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड ONH2 बन जाएगा। ठीक है, अब फिर से इसका क्या कर देंगे, हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। ठीक है, OH माइनस है, ठीक है, इसको हीट करेंगे तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इधर देखेंगे हमारे पास, देखिए यहाँ पे क्या है, एल्किल हैलाइड में 1 कार्बन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, मतलब कि 1 + 1 कार्बन एटम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यही कह रहा। ठीक है, चलिए देखिए इतना समझ गए। अब देखते हैं फ्रॉम एसिल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड से। ठीक, देखिए 5th नंबर क्या है, फ्रॉम एसिल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। देखिए एसिड क्लोराइड व्हेन हाइड्रोलाइज्ड विथ वाटर गिव कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर रिएडली हाइड्रोलाइज्ड विथ एक्वस बेस टू गिव कार्बोक्सिलेट आयन विच ऑन एसिडिफिकेशन प्रोवाइड करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए जो हमारा क्या है, ये एसिड क्लोराइड है, इसका हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जा रहा है। ठीक है, या फिर हम एक्वस बेस के साथ इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। ठीक है,
तो हमारा ये कार्बोक्जिलेट आयन देगा, ठीक है। फिर जब हम कार्बोक्जिलेट आयन को, ठीक है, एसिडिफिकेशन करेंगे, ठीक है, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगी, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि एनहाइड्राइड्स ऑन द अदर हैंड आर हाइड्रोलाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग एसिड विथ वाटर। देखिए जो एनहाइड्राइड होती हैं, ठीक है, उसका हम केवल हाइड्रोलाइज कर देंगे तो वो क्या बन जाएंगी, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको देखिए व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं, ठीक। क्या दिया गया है, फ्रॉम एसिल हैलाइड एंड फ्रॉम एसिल हैलाइड फ्रॉम एसिल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड्स एनहाइड्राइड, ठीक। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, एसिल हैलाइड के साथ सिंपली ये RC+OCl, ये एसिल हैलाइड है। अगर हम इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, RCOOH, ठीक है, प्लस ये Cl माइनस ये निकल जाएगा, मीन्स एसिड में ये हो जाएगा। दूसरा, अगर हम इसी RC+OCl एसिल हैलाइड का किसके प्रेजेंस में कराते हैं हम, देखिए एक्वस बेस के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। एक्वस बेस हमने ले लिया NaOH, सिंपली Na निकाल के यहाँ पे OH यही क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। एक्वस बेस के साथ यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या देगा, RCOO नेगेटिव मीन्स कार्बोक्जिलेट आयन देगा, प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ पे Cl माइनस आयन ये निकल जाएगा। फिर जो कार्बोक्जिलेट आयन है इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, इन एसिडिक मीडियम में करेंगे तो ये कार्बोक्जिलिक एसिड क्या होगा, ये बना लेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का सिंपली देखिए फार्मूला क्या होता है, ये सपोज करिए C6H5CO, ठीक है, ट्वाइस O, ये क्या है, एनहाइड्राइड है, ठीक है। इसका देखिए क्या नाम है, बेंजोइक एनहाइड्राइड है, बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड है। इसका देखिए हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ C6H5COOH मीन्स बेंजोइक एसिड बन जा रही है। तो इसको देखिए पहले तोड़ेंगे कैसे, देखिए ये हो गया हमारा C6H5, ये C है, डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन ये लगा हुआ, ये डबल बॉन्ड है, इस साइड भी क्या हो जाएगा, C6H5 है, इसका हमने क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, ठीक है। तो एक में या तो यहां से तोड़े या तो यहां से तोड़े, ठीक है, बात वही पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ C6H5COOH मीन्स बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। देखिए नीचे दिया गया है ये बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड का ये सिंपल स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, C6H5 ये C डबल बॉन्ड O, इस साइड O है, यहाँ पे C है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 है, ठीक है। तो इसका देखिए नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड है, ठीक है। ये क्या है, बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड बीच में लगा हुआ है, इसका हम देखिए क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो देखिए बॉन्ड यहां से टूटेगा, ठीक है, चाहे यहां से तोड़े यहां से, तो यहाँ पे ये दोनों एसिड हो जाएगी और ये इतना एसिड हो जाएगा, तो क्या बनेगा, C6H5COOH बेंजोइक एसिड हो जाएगा। फिर ये 2 कार्बन रहेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, CH3COOH एथेनोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड एंड एथेनोइक एसिड ये बनेगा, ठीक है, इसके हाइड्रोलाइसिस से, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं, 6 नंबर दिया गया है, ईस्टर से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक। देखिए कह रहा है कि फ्रॉम एस्टर, देखिए एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर गिव्स डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड व्हाइल बेसिक हाइड्रोलाइसिस गिव्स कार्बोक्सिलेट विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए सिंपली पहले कहा कि
अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं ईस्टर का, ठीक है, तो ये डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। अगर हम बेसिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो पहले कार्बोक्सिलेट आयन देगा, फिर उसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी। ठीक है, देखिए इसको व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। तो सिंपली अगर हम ईस्टर का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, तो आसानी से वो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। सपोज कर लीजिए हमने ये ले लिया, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O C2H5, ठीक है, यही क्या है, एथिल बेंजोएट है। ठीक है, क्या है, एथिल बेंजोएट है। अब इसका देखिए क्या करेंगे, हम इन एसिडिक मीडियम में इसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, एसिडिक मीडियम में हम इसको जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बॉन्ड कहां से, यहां से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये एसिड बन जाएगी और ये हमारा अल्कोहल बन जाएगा। क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, इधर C2H5, यहाँ पे OH है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे कैसे, यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं, O हो गया, ये H हो गया, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, बेसिक मीडियम में अगर करते हैं तो हम, ठीक है, बेसिक मीडियम में देखिए एक एग्जांपल दिया गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, एथिल ब्यूटेनोएट है। ठीक है, एथिल ब्यूटेनोएट है। ठीक है, ये एथिल हो गया, ये कितना है, 1 2 3 4, ये ब्यूटेनोएट है। इसका देखिए किसके मीडियम में कर रहे हैं हम, इसको बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये क्या बना लेगा, ये बनाएगा कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ पे सिंपली यहीं से तोड़ दे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Na जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बनाएगा, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, कितना है, 1 2 3, यहाँ पे ये 3 ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ONA हो जाएगा। ठीक है, ये जुड़ जाएगा ONA प्लस ये H क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, C2H5OH, इसके साथ क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा और यहाँ पे ONA इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसका अब हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H3O पॉजिटिव से करेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, CH3 CH2 CH2 COOH, मीन्स ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना ध्यान दीजिएगा, जब हम ईस्टर का केवल एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते तो डायरेक्टली एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम बेसिक मीडियम में करते हैं तो ये पहले कार्बोक्सिलेट आयन में बदलेगा, फिर उसको हम क्या करेंगे, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जाकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही था। आगे इंटेक्स क्वेश्चन दिया गया है, ये कन्वर्जन का है, तो इसको देखिए आप लोग कर लेंगे। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, उसको फिर से बताएंगे। ओके, थैंक यू।